दोस्तों, जैसा कि इससे पहले की वीडियो में मैंने आप सभी को इन्फॉर्म किया था कि आपके लिए एक बड़ी भर्ती आपके सामने दिख रही है, तो आप लोग पूरी तरह से तैयार हो जाइए। जिन अभ्यर्थियों ने यानी सीटेट 20 अगस्त का एग्जाम दिया है, जिनके क्वालिफाई हैं या जिनको लग रहा है कि हमने क्वालिफाई कर लिया है, जिनका जनरल है, जो जनरल से हैं 90+ उनके आ रहे हैं, जो ओबीसी SC ST हैं 82+ आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि दोस्तों आप इतने नंबर के ऊपर हैं, तो आप पूरी तरह से लग जाइए। और जिन अभ्यर्थियों के इनसे कम है यानी कुछ नंबर से रुक रहे हैं, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, तो दोस्तों आपके लिए भी अच्छा मौका है। ऐसा नहीं है कि आप क्वालिफाई आपका नहीं हो पाया है तो अब आप किसी भर्ती में नहीं बैठ सकते हैं, आप बैठ सकते हैं दोस्तों। और आपके लिए ये एक तरह से कहें गोल्डन चांस है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं, इसलिए मैं आप सभी को बार बार जो है दोस्तों मोटिवेट कर रही हूँ कि जैसा कि आपने ये देखा होगा कि 20 को जो सीटेट का आपका एग्ज़ाम हुआ है, उससे पहले जो है BPSC द्वारा जो वहाँ का शिक्षक भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती जो आई हुई थी, उसमें बहुत से बच्चे जो है अभी सीटेट क्वालिफाई नहीं थे। उनका एग्ज़ाम 20 अगस्त को था, लेकिन उन्होंने अपने एप्लीकेशन नंबर के बेस पर जो है वहाँ पे अप्लाई किया और वहाँ BPSC द्वारा जो है उनको मौका दिया गया। तो आपके लिए भी आगे मौका है और आप जो है अपियरिंग में रह करके आप जो है एक भर्ती, एक अच्छी खासी भर्ती में आप बैठ सकते हैं और एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने आप सभी को अपडेट दिया था। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा उस वीडियो को देखिएगा। टोटल कितनी पोस्ट है, सभी पोस्ट 1st to 5th के लिए कितनी पोस्ट है, 6 to 8 के लिए कितनी पोस्ट है, 9 to 10th के लिए कितनी पोस्ट है, 11 to 12th के लिए कितनी पोस्ट है, मैंने सब कुछ अलग अलग बताया है। आप चाहे तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तो सब कुछ आपको डिटेल में पता चल जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे नोटिफिकेशन उसका बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा और अक्टूबर में आपको देखने को मिल जाएगा और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो ऐसे में बहुत से अभ्यर्थी जिनको लगा कि हमें अप्लाई करना चाहिए, उनके कमेंट आए कि मैम जो है इसके बारे में, इस एग्ज़ाम के बारे में डिटेल बता दीजिए, इसका सिलेबस क्या है, सब कुछ। तो इसमें जो है हम लोग सिलेबस को ही जानेंगे। और दोस्तों आप प्लीज़, आप अगर सीटेट 20 अगस्त को क्वालिफाई कर चुके हैं, जो अभ्यर्थी कुछ नंबर से रुक रहे हैं, आप सभी पूरी तरह से लग जाइए। हाँ, सीटेट जिनका क्वालिफाई नहीं है, आप लोग सीटेट पर भी फोकस करिए, और जिनका क्वालिफाई हो गया उनकी तो कोई बात ही नहीं है। और बहुत से अभ्यर्थी जो ऐसे हैं वो जो है सीटेट फिर से फिलअप कर रहे हैं क्योंकि उनको स्कोर और अच्छा करना है। तो अच्छी बात है, आपने क्वालिफाई भी कर लिया है, नेक्स्ट सीटेट फिर से जो है फिल करना चाहते हैं, तो आप सबके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनका क्वालिफाई नहीं है वो लोग जो है डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि दोस्तों आप उसके बेस पर भी जो है आप यहाँ पे भर्ती में बैठ सकते हैं। तो आप इसकी भी तैयारी लेकर के चलिए। और आप अगर सीटेट को 2 घंटे 3 घंटे डेली पढ़ेंगे, जिसकी क्लास मैं डेली देती रहूँगी, सब्जेक्ट वाइज हम लोग तैयार करते हुए चलेंगे। जैसा कि अभी आपका सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लास्ट तक आपका एग्जाम करा दिया जाएगा। तो लगभग 2-3 महीने का टाइम है और सब कुछ आपको कवर करना है। तो दोस्तों आसानी से जो है आप कर सकते हैं। लेकिन आप ये चाहें कि लास्ट में 1 महीने, 20 दिन, 10 दिन पढ़ के आप क्वालिफाई कर लेंगे, तो आप इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहिएगा। ऐसे अभ्यर्थी ही जो पीछे रह जाते हैं और उनके कुछ नंबरों से रुक जाते हैं। तो आप अभी से तैयारी में लगिए। हाँ, यहाँ पे जो है मैं आपको पूरा सिलेबस दिखा दे रही हूँ, जो आपके लगभग दोस्तों यहाँ पे PRT के लिए, PRT की बात करें तो यहाँ पे PRT के लिए दोस्तों 80,000 लगभग पोस्ट है और आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और 6 to 8 के लिए भी है, 9 to 8 के लिए भी है, 11 to 12 के लिए भी है और अच्छी खासी वैकेंसी है दोस्तों। आप एक सीट आराम से, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे BPSC शिक्षक भर्ती 2023 भर्ती बोर्ड का नाम जो है बिहार लोक सेवा आयोग, इनके द्वारा कराया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक PGT और TGT ये सारी भर्तियाँ हैं और ये जो है ऑनलाइन कराई जाएंगी। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में सब कुछ डिटेल कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अभी मैं उसका पूरा सिलेबस जो है आपको दिखाती हूँ। परीक्षा पैटर्न क्या है ये एक बार आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे दोस्तों इस परीक्षा में जो है प्रश्नों का प्रकार बहुविकल्पी यानी वस्तुनिष्ठ होगा। और दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आपने अभी तक एग्जाम दिया होगा, जैसा कि सीटेट में भी दिया होगा, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलता था, लेकिन इस एग्जाम में 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। 3 तो आपको ऑप्शन जो नॉर्मली देता है, 4th में रहेगा उपरोक्त में से सभी, और 5th वाला जो पूछता है वो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 5 ऑप्शन इसमें अब इस बार चेंज होता है कि नहीं, जो ये आपका हुआ है इससे पहले यानी 24 अगस्त को जो एग्जाम हुआ है, 24, 25, 26 को, उसमें 5 ऑप्शन दिया गया था। उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें मैं आप सभी को बता रही हूँ, क्योंकि अगर बदलाव होगा तो थोड़ा बहुत होगा, उसको मैं अपडेट करती रहूँगी, लेकिन अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ पे इसमें साक्षात्कार नहीं होगा, इसमें नकारात्मक अंकन का प्रावधान किया गया है दोस्तों। नकारात्मक यानी निगेटिव मार्किंग की गई थी, लेकिन लास्ट टाइम पेपर टफ बनाया गया था, इस वजह से जो है निगेटिव मार्किंग हटा दी गई। तो इसमें इस बार जो है निगेटिव मार्किंग नहीं थी। यदि आप प्राथमिक शिक्षक या TGT या PGT में किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो आपको भाषा यानी लैंग्वेज का पेपर देना अनिवार्य होगा। इस प्रश्न पत्र में आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। दोस्तों देखिए, 2 पेपर आपको देना होगा, एक लैंग्वेज का होगा और एक जो सामान्य अध्ययन का है। तो लैंग्वेज वाले में आपको जो है 30% नंबर लाना है। ऐसा नहीं है कि उसमें जो है बहुत 30% सिर्फ आपको लाना है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरा जो है सेकेंड पेपर में सब कुछ जो है आपको मेहनत करनी है। भाषा का प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित होगा। भाग 1 में 25 अंक तथा भाग 2 में 75 अंक है।
जो लैंग्वेज वाला पेपर है। तो 25 अंक जो है वो इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी है, और लैंग्वेज सेकंड जो है आपको, उसमें जो है आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आपका हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, या कोई भी लैंग्वेज हो, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, भाषा प्रश्न पत्र हेतु आपको कुल 2 घंटे का समय प्रदान किया जाएगा। अब इसका सिलेबस आप लोग यहाँ पे देखिए। यहाँ पे दोस्तों आप लोग इसका सिलेबस देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपका 2 पेपर होगा जैसा कि मैंने आपको बताया है, और भाषा यानी लैंग्वेज वाला जो पेपर है वो सबको देना होगा, चाहे आप 1st to 5th के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर 9 to 10th के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर 11 to 12th के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप सभी का जो है लैंग्वेज वाला जो पेपर है वो सेम होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 25 नंबर भाग 1 में है, 25 यहाँ पे 75 नंबर भाग सेकंड में है। यानी आप देख पा रहे होंगे, एक बार इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए ये जो है सेम होगा। समय जो इसका होगा, ये 2 घंटे का पेपर आपका होगा। प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 100 होगी, जिसमें से 25 आपके अंग्रेजी के होंगे, यानी ये कंपलसरी हैं, और सेकेंड में जो है आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग सेकेंड। भाग 1 में दिया गया है अंग्रेजी भाषा सभी के लिए समान होगा, यानी अंग्रेजी भाषा इंग्लिश जो है सबके लिए कंपलसरी है, सबको लेनी है। भाग सेकेंड में दिया गया है हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा, इसमें दिया गया है। भाग सेकेंड में जो है हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। इस पत्र का अर्थांक दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30% अनिवार्य है, लेकिन इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें आपकी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, और 30% जो है आपका अनिवार्य होना चाहिए इसमें आपका नंबर। दूसरा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सामान्य अध्ययन 1 से 5 के लिए जो है 120 टोटल जो है क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे 120 नंबर के होंगे। 2 घंटे का आपको टाइम इसमें भी मिलेगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 से 5 के लिए इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल हैं। सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCRT से संबंधित होंगे। यहाँ पे इनके द्वारा बताया गया है SCRT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो ये 1 से 5 का दोस्तों सिलेबस है। तो आप इस तरह से अगर आप कहेंगे तो इसका अलग अलग, यानी गणित का अलग, मानसिक क्षमता रीजनिंग का अलग, जागरूकता विज्ञान का अलग, सामाजिक विज्ञान का अलग, भूगोल का अलग, सब कुछ जो है मैं अलग अलग से सब कुछ सब्जेक्ट वाइज जो है इसका सिलेबस दे दूंगी। अभी यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए। दूसरा यहाँ पे दोस्तों ये देखिए 9 से 10 वालों के लिए है। अगर आप 9 से 10 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको जो है ये पूरा सिलेबस आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे 11 से 12 का जो सिलेबस है, तो आप ये देख सकते हैं। मेन आपका जो है अगर आप PRT से हैं ये 11 से 12 का है, 9 से 10 का है, सब कुछ आप देख सकते हैं। और 6 to 8 के लिए भी इस बार जो है अलग से दिया जाएगा। तो ये पिछला वाला है, मैंने आप सभी को जो 24, 25, 26 को जो एग्ज़ाम हुआ है इसी पैटर्न पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, ये आप देख पा रहे होंगे ये आपका PRT वाला जो भी अभ्यर्थी, क्योंकि DLED वाले अभ्यर्थी PRT के लिए अप्लाई ही करेंगे। तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आपने CTET पास किया है या नहीं किया है, कुछ नंबर से रुक रहे हैं, या आपने अभी तक जो है फर्स्ट अटेम्प्ट दिया ही नहीं, आप अभी देने वाले हैं CTET दिसंबर में, तब भी जो है आप इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। आप लोग तैयारी में लगिए। और लेकिन ये है कि CTET पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि बिना CTET के आप इस परीक्षा में, अगर आप जो है CTET इसको पास कर लेते हैं, अगर आपका CTET क्लियर नहीं है तो आप जो है इससे बाहर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपका CTET पास होना ज़रूरी है। तो दोनों जो है आप अपीयरिंग में इसको लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, और जो BEd DLED अपीयरिंग वाले हैं दोस्तों, अगर जो है इसका विज्ञापन आ जाता है और इसके फॉर्म यानी आवेदन के लास्ट डेट से पहले अगर आपका लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है तो आप भी इस परीक्षा के लिए पूरी तरह से एलिजिबल होंगे। तो आप पूरी तरह से लग जाइए और तैयारी में लगिए दोस्तों, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो BPSC टीचर का जो एग्ज़ाम दिए हैं उनमें अच्छे खासे मार्क्स हैं, उनके 60+ हैं, लेकिन CTET में वो डर रहे हैं कि उनके CTET में कुछ 1-2 नंबर से रुक रहे हैं, 2-3 नंबर से रुक रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो यही है दोस्तों, जब तक आपका CTET पास नहीं होगा आप कहीं भी चले जाएंगे, बिना CTET के बेस पर किसी अदर स्टेट में आप नहीं बैठ सकते हैं। तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी, आपके लिए अच्छा चांस है। आप लोग इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि भर्ती जो है आप देख पा रहे होंगे 4-5 सालों से, 5-6 सालों से आपको देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन अगर आपको सामने देख रही है तो आप उसका पूरा फ़ायदा उठाइए, आप लगिए और एक सीट जो है पक्की कर लीजिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं। बाकी आपके डाउट होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर अभ्यर्थी तक पूरी जानकारी पहुँच सके। थैंक यू।